सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ और वुशांग के बीच एक फियर्सर फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों अपनी टॉप टेक्निक से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। शियाओ ने 6 रीइंकार्नेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल किया, मगर इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। वुशांग के सरपेंट अटैक ने उसका एक हाथ तक फाड़ दिया था। शियाओ दर्द में था, लेकिन उसने गॉडेस लियू वाइन की टेक्निक से प्रहार किया और वुशांग के सीने में सीधा छेद कर दिया, लेकिन वो उसका हार्ट क्रश नहीं कर पाया। वुशांग गुस्से में पागल हो उठा और उसने कई सारे प्लेनेट्स को एक साथ खींचकर उस पर हमला कर दिया। शियाओ गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वुशांग उसे मारने के इरादे से तेजी से उसके सामने पहुंचा और उसे लगातार पंच और किक मारने लगा। वह उसे बेरहमी से पीट रहा था। शियाओ बेहोशी की हालत में नीचे गिरता जा रहा था। वुशांग अब अपनी फुल स्ट्रेंथ से उसे जोर से हिट करता है और कई एंग्री पंचेस बरसाता है। दबाव इतना ज्यादा था कि शियाओ थोड़ी होश में तो आता है, लेकिन उसके मुंह से खून बहने लगता है। उसी पल उसे उन हीरोइक प्रैक्टिशनर्स की याद आती है जो वुशांग से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उसे उनका बदला लेना था, वह हार नहीं सकता था। वह दहाड़ कर कहता है, अभी भी मेरे अंदर जान बाकी है और अभी भी मेरे अंदर खून है। अचानक शियाओ पलटकर एक जोरदार किक वुशांग के सीने पर मारता है। उसका इम्पैक्ट इतना तेज था कि वुशांग खुद को संभाल नहीं पाया और दूर जा गिरा। वुशांग फिर से उस पर हमला करने आता है। दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है। एक हाथ कम होने के बावजूद शियाओ अब भी वुशांग पर भारी पड़ रहा था और उसे लगातार इंजर्ड करता जा रहा था। वुशांग आग बबूला हो उठा और उसने एक बेहद शक्तिशाली पंच से उसके कटे हुए हाथ पर वार कर दिया, जिससे शियाओ की आधी बॉडी उखड़ गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। वुशांग लगातार वार करता रहा, लेकिन शियाओ हार मानने वालों में से नहीं था। उसका दूसरा हाथ भी टूट चुका था, फिर भी वह पूरी ताकत से वुशांग पर टूट पड़ता है। शियाओ अपना हाथ फिर से ठीक करता है और अपनी पूरी एसेंस से वुशांग पर धावा बोल देता है। इससे वह वुशांग का एक पंख उखाड़ देता है और खून की धार बहने लगती है। अब वही टूटा हुआ पंख लेकर शियाओ वुशांग पर लगातार प्रहार करने लगता है। वह उसे इतनी बुरी तरह इंजर्ड कर देता है कि वुशांग की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है। उसका हाथ भी अलग हो चुका था। वुशांग नीचे गिरने लगता है, लेकिन गिरते गिरते वह अपने सरपेंट से शियाओ को पकड़कर उसे भी साथ खींच लेता है। तभी एक वॉइड पोर्टल खुलता है और उसमें से सभी मरे हुए पेटिशनर्स शियाओ की यह खूनी लड़ाई देख रहे थे। उनकी आंखें नम थी, लेकिन उनसे खून के आंसू बह रहे थे, जिससे वहाँ ब्लड रेन होने लगती है। दोनों ही जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरते हैं। जब शियाओ की आंख खुलती है, वह देखता है कि वुशांग की हालत भी उसकी तरह बेहद खराब है, लेकिन वुशांग अपने पास से 9 रेवोल्यूशन इमोर्टल पिल रेजिड्यू निकाल कर पी लेता है और नेदर रियल्म ग्रेट दाओ टेक्निक से उसकी सूखी बॉडी दोबारा हील होने लगती है। शियाओ भी अपने पास से व्हाइट टर्टल केरिंग इमोर्टल एलिक्सियर निकालता है। उसकी सिर्फ एक ड्रॉप पीते ही उसका हाथ वापस ग्रो हो जाता है। शियाओ मुस्कुराकर कहता है, तुम वाकई मजबूत हो। मैंने कहा था हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा खून और मांस एक ना हो जाए। वह अपनी ओरा को दोबारा फैलाता है। अब उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। वुशांग अपनी डिवाइन बॉडी एक्टिवेट करके कहता है, तुम्हारी दुनिया के नियम टूटे हुए हैं। तुम्हारा गेट दाव कंप्लीट नहीं है। भले ही तुम्हारे पास परफेक्ट इमोर्टल सीड है, पर मेरी दुनिया के दावों के सामने तुम दबा दिए जाओगे। शियाओ अपनी बॉडी सीड की यिन यांग एनर्जी से दाव गेट खोल लेता है और कहता है, कुत्ते अपनी आंखें खोल और ध्यान से देख। वुशांग की आंखें कांप उठती है। वह हक भगाकर बोलता है, ये इम्पॉसिबल है। तुमने उस बॉडी सीड का रास्ता पूरा कर लिया। अब शियाओ की बॉडी यिन यांग एनर्जी फॉर्म में बदलकर उस पर हमला करने बढ़ती है। वुशांग डर चुका था। वह चिल्लाता है, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हारी प्रीमोडियल स्पीड नष्ट कर दूंगा। लेकिन शियाओ रुकने का नाम नहीं लेता। वह उसकी ओर लगातार पंच अटैक करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। वुशांग कहता है, अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं अपने साथ ही तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा, और वो भी उस पर अटैक कर देता है। दोनों की डिवाइन बॉडी आपस में टकराती है, जिससे एक बेहद भयानक एनर्जी फैलती है। इस एनर्जी से वुशांग की बॉडी पूरी तरह डस्ट बनकर नष्ट हो जाती है। ये एनर्जी इतनी विनाशकारी थी कि इसने पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दिया। अब सीन बदलकर हमें बाहर की दुनिया यानी वर्तमान दिखाया जाता है, क्योंकि शियाओ अतीत के समय में रहते हुए वुशांग से लड़ रहा था। एंट किंग के ऊपर वह पोर्टल खुला हुआ था, जिससे लगातार खून नीचे गिर रहा था और शियाओ के कटे हुए बॉडी पार्ट्स भी नीचे गिरने लगे। यह देखकर एंट किंग इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि वांग मर चुका है, जिससे वह गहरे दुख में डूब जाता है। फिनिक्स लायन हंसते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा दोस्त मेरे मास्टर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मेरे मास्टर को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता और तुम्हारा भी ऐसा
ऐसा ही हाल होने वाला है। एंड किंग अपने आखिरी दोस्त को खोने के गम में टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, कमीने, आखिर मैं फिर से अकेला क्यों बचा हूँ। फिनिक्स लायन ताना मारते हुए कहता है, अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। जब मैंने तुम्हारे बड़े भाई बहनों का मांस खाया था तो वे भी बिना किसी पछतावे के मर गए थे, पर तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। वुशांग के बॉडी पार्ट्स भी पोर्टल से नीचे गिर रहे थे, वह भी मर चुका था। ये देखकर फिनिक्स लायन स्तब्ध रह जाता है और चिल्लाता है, नहीं, मेरे मास्टर नहीं मर सकते, ये सब एक इल्यूजन है। एंड किंग गुस्से में दहाड़ता है, वो मर चुका है, वुशांग को वांग ने मारा है और अब तुम भी उसी की तरह मरोगे। वह फुल स्पीड में फिनिक्स लायन पर हमला कर देता है। गुस्से में वह चिल्लाता है, मैंने अभी तक वांग को चुनौती नहीं दी, वो ऐसे कैसे मर सकता है, उसे मरने की इजाजत किसने दी। फिनिक्स लायन गरजता है, मैं अपने मास्टर का बदला लेने के लिए इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। एंड किंग जवाब देता है, देखते हैं कौन पहले बदला लेता है, और उसे उठाकर जोर से पटक देता है। फिर एक फियर्सर एनर्जी से लगातार उस पर हमला करने लगता है। तभी आसमान में एक अजीब फिनोमिनन पैदा होता है, ऊपर से एक टेम्पल नीचे उतरने लगता है। इसे देखकर फिनिक्स लायन सन्नरे जाता है और कहता है, ये केओस होल है। कहते हैं जब किसी ताकतवर इंसान के सारे हौसले टूट जाते हैं तो उनकी सोल्स को यह जगह इनवाइट करती है, और अगर कोई जिंदा प्राणी इसमें गिर जाए तो उसका भाग्य मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। शियाओ और वुशांग दोनों के बॉडी पार्ट्स और सोल्स उस केओस होल में समा जाते हैं। अब हमें केओस होल के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ शियाओ के सभी आर्टिफैक्ट्स और वुशांग के भी आर्टिफैक्ट्स बाहर आकर वहां में तैर रहे होते हैं। वहां वुशांग का इमोर्टल रिफाइनिंग पॉट मौजूद था, उस पॉट में से आवाज आ रही थी और वह डालुओ इमोर्टल सोर्स से कह रहा था, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन तुम तो बची हुई सामग्री से बनाए गए थे। लगता है वो अफवाहें बेकार नहीं थी, क्योंकि वहाँ वह लीजेंडरी बोन ट्रेजर भी मौजूद था जो उस डालुओ इमोर्टल सोर्ड के साथ मिल जाता है। दोनों का संगम एक बेहद शक्तिशाली सोर्ड स्किल जन्म देता है जो आसमान को चीरने की ताकत रखती थी। उसी सोर्ड से एक नया पोर्टल खुलता है और हम वापस अल्टीमेट ट्रायल ग्राउंड का दृश्य देखते हैं, जहाँ शियाओ बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। अचानक उसके पास एक हेरोइक स्पीड क्रो आता है जो प्राचीन समय की सभी हेरोइक स्पीड से ट्रांसफॉर्म होकर बना था। वह शियाओ को चोंच मारता है और शियाओ की आंख खुल जाती है। वहाँ मौजूद सभी क्रो एक साथ उड़ जाते हैं। शियाओ देखता है कि एंड किंग भी वहाँ अचेत अवस्था में पड़ा है। तभी शियाओ को तेज झटका लगता है, क्योंकि उसके हाथ पर रीइंकार्नेशन मार्क 3 से बढ़कर 4 हो चुके थे। वह हैरान होता है, लेकिन समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ वह एक और चक्र में घटित हुआ था। शियाओ उस जगह को देखता है, फिर अपनी नई पोशाक को और वह खाली लिक्विड की बोतल को। तभी एंड किंग भी अपने असली रूप में आकर होश में आता है। वह घबराकर पूछता है, आखिर हम कहाँ हैं? क्या तुम मर नहीं गए थे? शियाओ कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये व्हाइट टर्टल एलिक्सियर भी पूरी तरह खत्म हो चुका है। तभी वहाँ एक कंकाल के अंदर से एक कीड़ा निकलता है। शियाओ जब उस कंकाल को उठाता है तो उसमें एक छेद दिखाई देता है। उसे याद आता है ये वही इंसान था जिसे वुशांग ने मारा था। तभी शियाओ को सामने इंडेस्ट्रक्टेबल पिग दिखाई देता है, वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एंड किंग हैरानी से कहता है, क्या हम उस इमोर्टल एशियन एरा से वापस करंट एरा में लौट चुके हैं? शियाओ गहरी सांस लेकर कहता है, अभी मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा, सब कुछ एक सपने जैसा है, फिर भी सच लगता है, इसीलिए अभी कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। धीरे धीरे चलते हुए वह उस पीक तक पहुंच जाता है जहां वह बैठकर मेडिटेट करने लगता है। अचानक उसकी बॉडी से इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर बाहर प्रकट होता है, क्योंकि अब शियाओ इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को प्राप्त कर रहा था। एंड किंग कहता है, तो इसका मतलब ये सब उसी इंडिस्ट्रक्टेबल सूत्र का टेस्ट ट्रायल था, इसीलिए इमोर्टल एरा के वो सारे दृश्य फिर से क्रिएट हुए। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस आवाज गूंजती है, क्योंकि अब सभी महान वीरों की सोल्स वहाँ इकट्ठा हो चुकी थी और उसी सामूहिक चेतना से वह आवाज आ रही थी। वह आवाज कहती है, इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र के कुल 9 पेसेज है, उनमें से यहाँ केवल 4 पेज मौजूद है, बाकी 5 पेज इमोर्टल लैंड में है। वुशांग ने भी इस सूत्र को ले लिया, लेकिन उसकी नियति में यह लिखा था कि वह कभी भी सूत्र में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। उसी समय वह हीरोइक क्रो जो सभी हीरोइक स्पीड से मिलकर बना था फिर से नीचे उतर आता है। शियाओ उससे पूछता है, क्या वुशांग अभी भी जिंदा है? हीरोइक क्रो शांत स्वर में कहता है, हाँ, वह अभी भी जिंदा है और उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, इसीलिए आगे तुम्हें उससे भी बड़े खतरों का सामना करना होगा। शियाओ उन चारों इंडिस्ट्रक्टेबल बुक पैसेज को आत्मसात कर लेता है। जोश से भरी आंखों के साथ वह कहता है, मुझे अपने दुश्मनों को हराने के लिए अभी और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड किंग भी दृढ़ता से कहता है, मैं भी जल्दी बड़ा हो जाऊंगा और अपने साथियों का बदला लेने
पाने के लिए उन नेदरवर्ल्ड के कमीनों को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। मेरे भाई बहन बस इंतजार करना, तुम्हारा ये भाई बदला जरूर लेगा। हीरोइक रो हल्का हंसते हुए कहता है, वाकई यह काबिले तारीफ हो, हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे। और फिर वह वहां से उड़ जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।